जय श्री राम जी की। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। श्री राम जन्मनवमी की हार्दिक शुभकामना आपको, आपके परिवार को प्राप्त हो। राम लल्ला को किस चीज का भोग अत्यंत प्रिय है? अर्थात जब बालक के रूप में प्रभु का प्रादुर्भाव दशरथ के घर माता कौशल्या के कुक्षी से होता है, तो इस धराधाम पे आकर के प्रभु को कौन सी चीज सबसे प्रिय है खाने वाली? कथा में तो ये भी आता है कि एक बार भगवान राम जी रोटी खा रहे थे तो काग भुसुंडी रोटी लेकर के उड़ गए। अब देख रहे हैं भगवान राम रोने लगे। काग भुसुंडी सोचे कि अरे ये तो नारायण के अवतार हो ही नहीं सकते, जो पूरे ब्रह्मांड को भोजन कराने वाला वो रोटी के लिए रो रहा है। लेकिन हम आपको शास्त्र के अनुसार बताएंगे कि श्री राम नवमी के दिन यदि आप पूजन करें तो कौन सा भोग प्रभु को परोसें, क्योंकि राम जी सरकार लल्ला के रूप में है, राम लल्ला के रूप में है, तो राम लल्ला को कौन सा भोग सबसे प्रिय है? किन बातों का ध्यान रखें भोग लगाते समय? राम नवमी के दिन किन किन चीज़ों को अवश्य करें और किन किन चीज़ों से परहेज करें, ये सारी जानकारी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको देंगे। देखिए, राम जन्म निश्चित रूप से पुण्य पावन पवित्र अवध की धरा पे माता कौशल्या बड़भागी के कुक्ष से हुआ और निश्चित रूप से भगवान राम आदर्श स्थापित किए, भारत में ही नहीं पूरे संसार के कल्याणार्थ। भाई बहन, माता पिता, राज्य साम्राज्य, प्रजा सबको मर्यादा में रखे और इनका पूजन, राम लल्ला का पूजन निश्चित रूप से जीवन के सभी दुखों को हर लेता है। पूरा परिवार मर्यादित हो जाता है, हर प्रकार से खुशहाली समृद्धि मिलती है जब रामनवमी के दिन मध्याह्न काल में राम लल्ला का पूजन किया जाए। और पूजन से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लल्ला है तो भूख भी बहुत लगती है। और अगर लल्ला के रूप में आप पूजन कर रहे हैं तो अपने लल्ला के लिए क्या क्या भोजन की सामग्री ले, ये बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, भाव, भक्ति, श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। आप पूजन के बारे में अच्छी तरह से जान ही रहे हैं। धूप दीप नैवेद्य, फूल माला, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची आदि भगवान को समर्पित करें, अपने लल्ला को समर्पित करें। लेकिन जब भोग लगाने की बारी आए तो शंख को जरूर रखें, तुलसी दल जरूर रख लें। अब भोग में क्या रखें? राम दाना आता है, देखते होंगे छोटे छोटे दाने का एक गोल गोल बनता है प्रसाद, जिसे व्रत में खाया जाता है, उसे राम दाने के लड्डू के नाम से जाना जाता है, आप ले सकते हैं। राम कंद मूल फल भी आप समर्पित कर सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के भोग के लिए कपिला गऊ या गाय के दूध का भी प्रसाद तुलसी दल डाल करके, मिश्री डाल करके, जिस तरह से भगवान कृष्णचंद्र सरकार को माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, उसी तरीके से राम लल्ला को
दूध मिश्री तुलसी दल युक्त यदि भोग लगाते हैं तो आपका लल्ला तृप्त हो जाता है और तृप्ति के बाद निश्चित रूप से माता पिता को बच्चा सुख देता है। आपको, आपके परिवार के समस्त लोगों को इस भोग लगाने से सुख की प्राप्ति होगी। और समझिए क्या क्या आज के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब आपके घर में खुशियां आए तो क्रोध नहीं करना चाहिए। जब आपके घर में कोई पूजा पाठ हो रही हो तो साफ सुथरे वस्त्र को जरूर पहनना चाहिए। जहां तक हो सके काले रंग के वस्त्रों का त्याग करें और तामसी भोजन का त्याग करें। घर में सभी लोग बैठ करके एक साथ पूजन करें। यदि कोई नहीं आ पा रहा है तो उसके नाम से भी संकल्प जरूर लें। संकल्प लेने के बाद उसको भी पूजन का फल प्राप्त हो जाएगा। भोग लगाते समय शंख ध्वनि जरूर करना चाहिए, घंटा घड़ियाल का नाद करना चाहिए। इससे राम लल्ला उस प्रसाद को अमृत समझ करके पान करेंगे। अब इसके बाद उस प्रसाद को पूरे घर के लोगों को दें, समर्पित करें। देखिएगा यह प्रसाद अब अमृत हो गया है और अमृत हो जाने के कारण निश्चित रूप से आपके परिवार का हर विधि कल्याण करेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, कार्यक्रम कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में आकर के बताइएगा ना। अगर कार्यक्रम अच्छा लगा है तो जय सिया राम जी की जरूर लिखिएगा। मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।